जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 11 पाठ का राजनीति विज्ञान का पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, अध्याय है दूसरा, भारतीय संविधान में अधिकार। आप पढ़ेंगे भाग पहले का दूसरा अध्याय, भारत के संविधान में अधिकार। हम भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे अधिकार किसे कहते हैं। क्या है अधिकार, किसे कहते हैं? क्या है अधिकार, किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमें दो चीज का ध्यान रखना है कि एक तो राजनीति में जो परिभाषा आएगी उसमें व्यक्ति शब्द आएगा। कौन सा आएगा? व्यक्ति शब्द आएगा। क्या आएगा? व्यक्ति शब्द आएगा। इस व्यक्ति शब्द का हमेशा अर्थ व्यक्तियों से है। क्या है? व्यक्तियों से होता है। क्या होता है? यानी एक व्यक्ति या कोई भी अधिक, एक से अधिक व्यक्ति। और दूसरा शब्द आता है समूह। क्या आता है? समूह। कोई भी वर्ग, जाति, समुदाय से, समूह से। तो ये दो शब्द हमारी राजनीति में बार बार आएंगे जो पारिभाषिक शब्द हैं। तो अधिकार किसे कहते हैं? तो लिखोगे व्यक्ति या समूह द्वारा उचित मांगे, उचित मांगे जो समाज व शासन द्वारा स्वीकृत हो। क्या हो? स्वीकृत हो। क्या हो? स्वीकृत हो। व्यक्ति या समूह की कोई भी उचित मांगे, क्या उचित मांगे, उन उचित मांगों को समाज और शासन स्वीकार करता हो। क्या करता हो? स्वीकार करता हो। क्या करता हो? स्वीकार करता हो। तो वह जब कोई व्यक्ति या समूह की कोई मांग शासन या समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो वह मांग अधिकार बन जाती है। क्या बन जाती है? वह मांग अधिकार बन जाती है। क्या बन जाती है? अधिकार बन जाती है। तो भारतीय संविधान में भी हमें कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन और विकास के लिए आवश्यक हैं। तो उनमें जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। वैसे तो सामान्य बोलचाल में मौलिक अधिकार का अर्थ होता है न्यूनतम सुविधाएं। क्या? न्यूनतम सुविधाएं, या फिर कह सकते हो बुनियादी। क्या? बुनियादी। अब न्यूनतम और बुनियादी का दोनों का अर्थ है जीवन जीने के लिए जरूरी। ठीक है? जीवन यापन के लिए जरूरी। क्या? जरूरी। न्यूनतम जरूरतें। क्या है? न्यूनतम जरूरतें। न्यूनतम जरूरतें, जरूरतें। ये है जो मौलिक अधिकार की परिभाषा होती है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो या तो न्यूनतम जरूरतें या जो सरकार द्वारा बुनियादी जरूरतें या सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी पारिभाषिक तौर से हमें इसको अधिक स्पष्ट कर सकते हैं इस तरह से कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के साथ, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के लिए मौलिक, व्यक्ति के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण, एवं अनिवार्य होने के साथ, अनिवार्य होने के कारण, अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा, संविधान द्वारा स्वीकृत हो। क्या हो? संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं तथा जिन अधिकारों में, तथा जिन अधिकारों में
अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता हो, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता हो या राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के लिए या समाज के लिए मौलिक और अनिवार्य हो, किसके लिए? जीवन यापन के लिए या बुनियादी जरूरतों के लिए, और संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अर्थात संविधान जिसको स्वीकृत कर लिया जाता है या प्रदान किया जा सकता है, तथा उन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता हो या न्यूनतम हस्तक्षेप होता हो, तो ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। एक चीज और है, मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या? अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? कई बार हम पढ़ते हैं यूएनओ द्वारा घोषणा पत्र या अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या? अधिकारों का घोषणा। तो दो चीज होती है इसमें, एक तो होता है ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार व संरक्षित किए गए संरक्षित अधिकारों की सूची प्रदान किए गए व संरक्षित अधिकारों की सूची अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? घोषणा पत्र कहलाता है। संविधान द्वारा कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको संविधान द्वारा स्वीकृत किया जाता है और उनको संविधान द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये अधिकारों की घोषणा पत्र कहलाता है। अब क्या है कि इस पाठ के अनुसार आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं, वो चीज पहली है, अधिकारों का घोषणा पत्र नागरिकों को नागरिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है, उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करना। अब वो कहता है कि ये अधिकार क्यों दिए गए हैं? क्या है? अधिकार क्यों दिए गए हैं? अधिकार क्यों दिए गए हैं? अधिकार क्यों दिए गए हैं? तो अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध, तो अधिकारों का घोषणा पत्र क्यों दिया गया है? अधिकारों का घोषणा पत्र क्यों दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया है कि सरकार नागरिकों के सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती यानी सरकार नागरिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। हमारा जो भारत का संविधान है, क्या है? जो भारत का संविधान है, क्या है? भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान अपने नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकारों की सूची में अधिकार देता है। भारत का संविधान अपने
नागरिकों को जीवन और मौलिकों का, यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों से अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार। अब इसका जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक, क्या नागरिक को अपने मुकदमे के विरुद्ध, अपने मुकदमे की निष्पक्ष, अपने मुकदमे की निष्पक्ष व त्वरित सुनवाई का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने कोई भी विवाद संबंधी मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित, यानी निष्पक्ष और तत्काल सुनवाई का अधिकार हो, वो नागरिक। अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं, क्या है? लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों की सूची होती है। क्या होती है? सूची होती है या जारी करते हैं। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित किए गए ऐसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। भारत के संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब क्या है? भारत के संविधान के हम भारतीय संविधान के अधिकार पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार कहाँ हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ और कैसे अधिकार हैं। भारत के संविधान के तीसरे भाग में भारतीय संविधान के तीसरे भाग में, तीसरे भाग में अधिकारों को संरक्षित किया गया है। तीसरे भाग में क्या? मौलिक अधिकार है। क्या है? अधिकार। अनुच्छेद कहां से हैं? ये भी हमें जो पढ़ते रहेंगे। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अधिकारों की जो सूची दी गई है वो दी गई है। फिर है मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान है। मौलिक अधिकार विशेष महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पर संविधान ने है जो विशेष प्रावधान किए हैं। क्या किए हैं? विशेष प्रावधान किए हैं। संविधान ने विशेष प्रावधान किए हैं। दूसरा है मौलिक अधिकारों में कौन कौन से चीजें शामिल हैं। उनमें आपका पहला है समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। दूसरा है आपको इसी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो आपको दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आपको दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी शामिल है का अधिकार, साथ ही आपको दिया गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कौन सा? सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। ये जो आपको दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। अब हम कल इससे आगे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनका अलग अलग विवेचन करेंगे। धन्यवाद।